ये माउस है, ये तो है देखो। चलो जीवन जी और आकर के मणि जो था जो वही बनाया था। हाँ आता था, आता जाता था, पैसा भी देता था। और ये भी वहाँ पर शादी अभी उसकी हुई थी, इसकी ननद की, तो ये गई हुई थी। आवास बना था और ये उसी के वजह से उसके बाप यहाँ रखते थे। पत्ती नहीं थी इसके बीच में पत्ती नहीं थी, तो दोनों रहने लगे। बीच में चूंकि भाई और बहन का रिश्ता था, बीच में कहीं कहीं खटास पड़ जाती थी किसी चीज़ को लेकर के, नहीं तो उसका संबंध क्या था। अभी 2-4 दिन पहले उसने ऊख और धान उन बीच अपनी बहन को अपने दिया था। उसका संबंध इतना ही था कि वो चाहता था, उसका पति बार बार मुझसे बात करता था कि कॉम्प्रोमाइज मेरे घर चली जाए। उसने 2 साल पहले शादी कर ली थी, तो उसे जब वो शादी छूट गई, इसी का सवाल छूट गई, तो मेरे पास आया और कॉम्प्रोमाइज बार बार यही रहना चाहती थी। सच्चाई बात ये सबकी, वो बहुत प्रयास करता था, लेकिन ये जाना नहीं चाहती थी। और जाना नहीं चाहती थी, कई बार आया था और इस वजह से थे। लेकिन रिलेशन भाई और ब्लड का जो ग्रुप है उनका इससे ज़्यादा मोहब्बत नहीं था। बाप इसका चाहता था कि यहीं रहे और भाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, इसको रहने दे इसी जगह, इसको सुकून रहेगा। इसी वजह से ये गई नहीं भाई। तो जिला मतलब ये का मतलब वही भाई। उनकी लड़की मरी है, उनकी नहीं, इनकी माता है जो लड़की मरी है। इनकी भी बात बैठा सब सुन लेंगे। ठीक, परेशान मत हो गए आप, हम देख लेंगे। और इनकी पत्नी है, अरे हमके पूछना चाहिए, हमके हमारा रनिया का इंसान। कुछ दिन 10-15 दिन पहले कुछ इधर लड़ाई हुआ था। सुभाष मौर्य नाम का एक आदमी था, उनको इधर मारा था हसुआ से। अब उनके बीच में क्या झगड़ा हुआ, इधर मारा था, चोट लगा था, सर में चोट लगा था। उसका पूरा तो थाना एप्लीकेशन पे गया था, हुआ था ऐसा। जी हाँ सर, एप्लीकेशन। उसके बाद सर सुलहनामा का कागज़ लेके आए सुलह कराने के लिए। वो हमसे बोले कि बाबू पढ़ के दिखाओ इसमें क्या है। तो हमने पढ़ा, उसको बताया मौसी ये जो है सुलहनामा का कागज़ है, इसको जब तक आप ठीक नहीं होंगी तब तक सुलह मत कीजिएगा। इसके बाद कोई मैटर नहीं, बंद हो गया उस पर। फिर मेरी मौसी बोली कि जब अपना बहन को भेज दो, हमको खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। इधर जब आटा वाटा सानते तो पूरा ब्लड निकलता था सर। तो हमने अपनी छोटी बहन को इधर पहुंचा दिया। इधर आने के बाद अगले नेक्स्ट संडे को हम इधर पहुंचाया। अब क्या बात हुआ क्या नहीं, हमारी बहन भी इसमें चली गई और हमारा मौसी का लड़का इतना सा था, 3-4 साल से हम लोग उसको पाल रहे थे सर। उधर अपने हम उसको पढ़ा लिखा रहे थे सर। 2-4 दिन हो रहा था, वो भी जाकर उसको लेकर आई। इसके बाद घर में आग लग गया, कैसे लगा, कौन मार दिया मालूम नहीं सर। इनका घर पिढ़ोल, हमारा घर पिढ़ोल है सर। मैंने है रमेश, तो की जानकारी है उनका पति के बारे में सर, कोर्ट से सर मुकदमा चल रहा था। ये कौन है? रमेश बच्चे चले पकड़ ले रहा हूँ, पीछे आवा ना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक दुखद घटना यहाँ
रमेश राजभर जी के परिवार में घटित हुई, जिसमें गुड्डी राजभर सहित 5 लोगों का दुखद देहांत आग लगने से हुई है। मुख्यमंत्री जी को जैसे पता लगा, हम लोगों को जैसे जानकारी हुई, मुख्यमंत्री जी ने जो शोक संतप्त परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनके परिजनों को आर्थिक मदद देने की भी बात कही और भी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो वो सब सहायता देने की भी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। कल ही उनका आदेश हुआ कि आप घटनास्थल पर जाइए, वहाँ पीड़ित परिवार से मिलिए, उनकी बात सुनिए। उसी क्रम में आज मेरा यहाँ पर आना हुआ है। अभी मेरी बात मृतिका के भाई से भी हुई है, उनके अन्य परिजनों से भी हुई है। घटना काफ़ी दुखद है, हृदय विदारक है। छोटे बच्चों का भी इस दुखद दुर्घटना में अंत हुआ है। पूरा प्रशासन, सरकार, हम सब लोग दुखी हैं और हर स्थिति में पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। सर, क्या माना जाए, घटना में कोई कह रहा है आग लगाई गई है या आग लग गई है, अभी तक इसके मामले में कुछ जांच नहीं चली? नहीं, अगर हमारी बातें हुई हैं, पीड़ित परिवार से भी हुई है, उनके परिजनों से भी हुई है। परिवार जैसा चाहेगा, जो चाहेगा और जिस प्रकार की चाहेगा, उस प्रकार की जांच कराने के लिए सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है। सर, शॉर्ट सर्किट का भी मामला आ रहा है, बगल में तार टूटा था, कनेक्शन भी है, बिजली से आग लगी है। अगर बिजली से आग लगी है तो जांच में वो भी स्पष्ट हो जाएगा। मंत्री जी, सबसे बड़ी बात यह है अभी कि आप एक प्रमाण पत्र दिए हैं। हाँ, क्या था उसमें, क्या दिए हैं? नहीं, आप सब लोग समझदार हैं। सरकार ने मुआवजा का प्राविधान कर रखा है। एक जवान बिटिया उसमें उसका देहांत हुआ है। उनके पिताजी को, उनके भाई को 4 लाख का चेक हमने दिया है। बाकी लोगों के भी मुआवजे मिलेंगे। अभी हम लोग परिवार के लोगों से भी संवाद करके अपने स्तर पर इसकी पूरी जांच करके मुआवजा किसको मिलना चाहिए ये तय करके, चूँकि एक पारिवारिक विवाद भी आपस का है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उसका भी फैसला करेंगे। उसका भी पैसा सुरक्षित है, उसको रखा गया है। कभी कभी विधिक राय लेने की आवश्यकता पड़ती है तो विधिक राय भी लेंगे और मुआवजा किसको मिलना चाहिए ये तय करके प्रशासन फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। मंत्री जी, इसमें आवास अगर रहा होता तो घटना नहीं हुई होती है, ऐसी कोई इतनी बड़ी? नहीं, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी आग लग जा रही है। मंत्री जी, विषय ये नहीं है। मंत्री जी भी बात विषय ये है कि परिवार के लोग क्या चाहते हैं। घटना दुर्घटना कहीं भी होती है, गरीबी वजह नहीं है मंत्री जी। घटना दुर्घटना कहीं भी होती है। घटना हुई, दुर्घटना हुई, उससे हम सब लोग मर्माहत हैं, गांव घर के लोग मर्माहत हैं। ठीक है। प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, हम लोगों के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार जो पीड़िता का है, जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके जो परिवार हैं, हम उनके बहते हुए आंसू को किस तरह से पोंछें, कैसे उनके जख्म पर मरहम लगाएं। सरकार के सामने ये सवाल होता है
और उस दिशा में मैं अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि बड़े ही संवेदनशीलता के साथ उन्होंने घटना का संज्ञान लिया है और परिवार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सरकार नहीं आने देगी। जहाँ एक परिवार पूरा जल गया, जहाँ एक पूरा 5 परिवार जल गया, वहीं यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है कि मुआवजा दिया जाए तो किसको दिया जाए। अब वह चूंकि अभी कुछ लोगों का कहना है कि परिवार आता था, उसके पति आते थे, जाते थे। किसी के कहने से थोड़ा होगा। उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, प्रशासन बात करेगा, जांच करेगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब लोग संतुष्ट रहेंगे। बाकी लोग संतुष्ट हैं नहीं हैं उससे नहीं लेना देना है। परिवार क्या कह रहा है, परिवार की मंशा क्या है, परिवार की इच्छा क्या है, परिवार की भावना क्या है, उसके अनुरूप सरकार फैसला करेगी, प्रशासन फैसला करेगा। आवास के लिए क्या इनकी व्यवस्था की जा रही है? जमीन की क्या व्यवस्था की जा रही है जो मर चुके हैं? तो नहीं, ये जमीन तो जहाँ वो हैं वो हम लोग देख ही रहे हैं। मैंने यही बात कहा, इसीलिए मैं बार बार उस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आप सब लोग तो सम्मानित बुद्धिजीवी मीडिया क्षेत्र से काम करने वाले लोग हैं। परिवार जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, हम लोग वैसा परिवार को वैसे संतुष्ट करेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है योजनाओं के, लेकिन अभी तक इस परिवार को कोई लाभ नहीं मिला योजनाओं का। आप कैसे जान सकते हैं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला? अभी प्रधान जी हमारे साथ खड़े थे, पूर्व प्रधान जी हमारे साथ खड़े थे, इनके पास राशन कार्ड है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, तो कैसे सरकार का लाभ नहीं मिल रहा है? उनका भाई कह रहा था कि आवास मिला है लेकिन नाम है लेकिन मिला नहीं आवास। मिल जाएगा, अगर ऐसा तो मिल जाएगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद। साहब